जय भीम, जय भारत, जय संविधान। असिस्टेंट प्रोफेसर महोदया बहन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लता जी, पीएचडी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई हैं और काफ़ी टाइम से पीएचडी होने के बाद में भी अनएम्प्लॉयड हैं। बहन जी, मैंने ठीक कहा? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल क्या सही वजह है। हो सकती है, आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान आज के समय में जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बहन बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात करते हैं, जब आप जैसा प्रोफेसर भी अनएम्प्लॉयड है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल से अब उनसे पूछेंगे तो वो तो सीधे कहेंगे कि मैं काबिल नहीं थी। यस। लेकिन इंटरव्यू के सिस्टम को देखते हुए और दिल्ली विश्वविद्यालय में ही मैंने कोशिश की थी, तो वहाँ के ही बारे में बात करूँगी। तो वहाँ के माहौल को देखते हुए जब हम देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि वो क्या चाहते हैं। हम जब इंटरव्यू देने जाते थे तो हमें पहले ही पता होता था कि फलां व्यक्ति का सिलेक्शन होने वाला है, फलां और फलां और फलां व्यक्ति का सिलेक्शन होने वाला है। तो हम समझ नहीं पाते थे कि बिना इंटरव्यू दिए ही कैसे पता चल गया कि इनका सिलेक्शन होने वाला है। तो हमको समझ में आता था, वहाँ पर बातचीत जो करते थे कैंडिडेट्स, वो अक्सर बात करते थे कि ये आरएसएस के फेवरेट हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के फलां टीचर के फेवरेट हैं, फलां व्यक्ति के फेवरेट हैं, फलां नेता के फेवरेट हैं। और ये बात भी सुनने में आई कि आरएसएस ऊपर से लिस्ट भेज देते हैं अपनी, आरएसएस के लोग ऊपर से लिस्ट भेज देते हैं हर एक कॉलेज में कि फला फला व्यक्ति को सेलेक्ट करना है। तो जाहिर सी बात है कि वो उन लोगों को सेलेक्ट नहीं करेंगे जो उनके खिलाफ हैं, वो उन लोगों को ही सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जो उनके एजेंडे को लागू करने के मकसद में उनके साथ आ सकते हैं। जी। बहन जी एजुकेटेड हैं, जैसा कि उनका इंट्रो मिला है, और बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई। ये चीज़ हमने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फील करी है, आप सभी जानते हैं। क्या मनुस्मृति, आप एजुकेटेड होने के बाद में ये बताएंगे, मनुस्मृति को पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं दोबारा से? जी, मनुस्मृति को वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और ऐसा भी सुनने में आया है कि मनुस्मृति को नया कलेवर दे करके हमारा जो संविधान है उसकी जगह पर उसको लाने वाले हैं नए नाम से। और हमारा संविधान सचमुच में उस वजह से खतरे में है। और जहाँ तक मनुस्मृति की बात है, उसमें केवल सवर्ण पुरुषों को अधिकार है, सवर्ण महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं है। उनको केवल एक रिसोर्स की तरह सवर्ण पुरुषों के लिए उनको रहना होगा, उनके अपने इंटरटेनमेंट के लिए, उनके लिए संतानें पैदा करने के लिए उनके साधन के रूप में उनको रहना पड़ेगा। दलितों, आदिवासियों, शूद्र जिनको कहते हैं, ओबीसी और महिलाएं, इनकी कहीं कोई भी हैसियत नहीं है। मुसलमानों, ईसाइयों की भी कोई हैसियत उसमें नहीं जी। है। जब आप जैसे एजुकेटेड पर्सन उन लोगों के चालबाजी का शिकार हो जाते हैं, उनके षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं और लगातार रहते हैं, कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता, ऐसे समय में क्या लोगों को फील नहीं होता कि ये सबके लिए खतरा है, तो इसको उखाड़ के फेंक दिया जाए जड़ से? बिल्कुल, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, लेकिन यही है कि छोटे छोटे ग्रुप में वो बट गए हैं। थोड़े से लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो बात करते हैं, फिर थोड़े एक अलग जगह इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनमें एक साथ अभी आ नहीं पाए हैं। इसकी कोशिश तो चल ही रही है, अलग अलग जगहों पर कोशिश चल रही है, लेकिन यही है कि सबको एक साथ आने की ज़रूरत है, तब जा कर के ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो की जा सकती हैं। दोबारा बात होगी कार्यक्रम शुरू होने की, मतलब जो है